ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी का जीवन बहुत मूल्यवान है। यूं तो हर मनुष्य का जीवन मूल्यवान होता है, परंतु जिनका भगवान से मिलन हो गया, जिनको ईश्वरीय सुख मिलने लगा, जो परमात्म प्रेम में मग्न रहने लगे, जिन्हें उनसे वरदान मिलने लगे, उनका जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। सभी एक बात पे चिंतन करेंगे, अपने जीवन को खुद वैल्यू देनी है। सभी विचार करें, हमारा जीवन मूल्यवान है। क्या हम इसकी वैल्यू को समझते हैं? ये संगम युग भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। सभी विचार करेंगे, 5000 वर्ष की हमारी यात्रा जब पूरी हो रही है, तो हमें भगवान से मिलन हो गया। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। चिंतन करेंगे। चलो पहला अभ्यास करते हैं। सभी एकाग्र करेंगे प्रभु मिलन के लिए। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना पहली शर्त है। विजुअलाइज करें अपने को, मैं चमकती हुई बहुत तेजस्वी आत्मा, देखें अपना तेजस्वी स्वरूप। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। बहुत तेजस्वी हूं मैं। बाबा का बनते ही उसने अपनी शक्तियां वरदान के रूप में मुझे दे दी हैं। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। मस्तक मेरा सिंहासन है। मैं इस देह की मालिक हूं। दिल की गहराई से संकल्प करें, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। ओम शांति।
देह से न्यारापन हो जाएगा ये अभ्यास करते करते, और आत्मा जितनी देह से न्यारी होगी उतने ही सब विकार आप ही छूटते जाएंगे, क्योंकि देहभान के कारण ही सभी मनोविकार हैं। तो इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है। फैन थोड़ा पीछे करना, वही उसे कहना। इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा होगा, आत्मा के सातों गुण आत्मा में आने लगेंगे। एक विशेष चीज का सभी को चिंतन करना है, सभी गुणों को स्वीकार करेंगे, सभी गुणों को स्वीकार करेंगे, और ये सिद्धांत याद रखेंगे, जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं ये मेरी है, उसकी धारणा जीवन में सहज हो जाती है। स्वीकार करेंगे मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता बढ़ती जाएगी। स्वीकार करेंगे मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। और अगर रिजेक्ट करेंगे, देखो मनुष्य रिजेक्ट कैसे करता है। बाबा ने संकल्प दिया तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। हमने सुना, बहुत खुशी हो गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद अंतर मन कहने लगा तुम महान नहीं हो। रिजेक्ट कर दिया, महान तो बनना है, महान कहाँ हो। ये रिजेक्शन हमें धारणा होने नहीं देता। हम सोचेंगे किसने कहा तुम महान हो। स्वयं भगवान ने कहा है। चलेंगे 1 मिनट इसकी गहरी फीलिंग में। संकल्प करें, बाप दादा सामने खड़े होकर दृष्टि देकर कह रहे हैं, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम इस संसार के लिए लाइट हाउस हो। तुम इस संसार का गौरव हो। स्वीकार कराएंगे अपने को। मैंने 2 युग तक 21 जन्म देव स्वरूप में लिए। मैं महान हूँ। सारे देव संस्कार मुझ में भरे हुए हैं। स्वयं भगवान ने करोड़ों में से चुनकर मुझे अपना बनाया। मैं बहुत भाग्यवान, बहुत महान हूँ। इस अंतिम जन्म में घर बैठे भगवान मिले। मेरी 2 युगों की भक्ति सफल हो गई। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा ही सफल हो गई। मैं बहुत महान हूँ।
स्वयं भगवान ने मुझे महान आत्मा कहा। यही सत्य है कि मैं इस सृष्टि पर महान आत्मा हूं। स्वीकार कर लें, मैं साधारण नहीं, महान हूं। मेरी चमक अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है। ओम शांति। कौन कौन महान आत्माएं बैठी हैं सभा में? थैंक यू, बहुत अच्छा। सदा याद रखना, महानताएं जीवन में आती जाएंगी और बहुत सारा खेल सरल हो जाएगा। तो आत्मा के सातों गुणों को जितना जितना हम स्वीकार करेंगे वो जीवन के अंग बनते जाएंगे। धारणाएं सहज हो जाएंगी, बुद्धि स्वच्छ और पवित्र रहने लगेगी। एक विशेष बात पर सभी को ध्यान देना है। हमें, आप सभी को अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। कौन चाहेंगे? घर को तीर्थ बनाना है। ध्यान देंगे कुछ बातों पर, संकल्प कर लें। ऐसा समय आ रहा है, हम सब जानते हैं, ये भारत ही महान तीर्थ बन जाएगा। सारा संसार भारत से लाइट पाएगा, ज्ञान पाएगा, शांति पाएगा। केवल संदेश नहीं, शांति पाएगा। भाई ये फैन बंद करना जरा, तेज हवा आ रही है। शांति मिलेगी सारे संसार को भारत से। और उसमें भी आप सबने सुना ही होगा, ये भारत, फिर ये मधुबन, ये आबू, ये शांतिवन महान तीर्थ बन जाएंगे। संसार के करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ यात्रा करेंगे। बाबा कहा करते थे, तुम सब तो बहुत भाग्यवान हो, आराम से बैठे हो, ब्रह्मा भोजन खा रहे हो, क्लास सुन रहे हो। ऐसा समय आएगा बैठने की जगह नहीं मिलेगी, सोने की जगह नहीं मिलेगी। उस समय का अब आह्वान हो रहा है बहुत जल्दी। ऐसे नहीं ये संगम युग ऐसे ही चलेगा। बहुत लोग सोचते हैं, बहुतों के मन में संकल्प उठता रहता है, संगम युग का लंबा समय बीत गया, लंबा समय, 85-86 ईयर्स। अभी स्थापना तो बाकी है। अभी तो सतयुग के 2 करोड़ आत्माएं ही नहीं आई हैं। ये 33 करोड़ कब आएंगे? क्या अगले 5000 साल लग जाएंगे संगम युग को? सोचते हैं कई लोग। नहीं, मैं इस देव देवियों से कह रहा हूं, ध्यान से सुन ले जो इस सभा में इस देव देवियां बैठी हैं। अब हम में से कई इस देव देवियां प्रख्यात होने लगेंगी जल्दी जल्दी। मुझे अंदाज है 2025 से ये खेल प्रारंभ होगा और सारे संसार का आकर्षण बाबा के बच्चों की तरफ होगा। पहले बाबा की महान आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, जय जयकार होगी, फिर उनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो संसार महान
तीर्थ बन जाएगा, भारत महान तीर्थ बन जाएगा, भारत स्वर्णिम हो जाएगा। इससे पहले आप सभी को अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। तैयार करें अपने को और एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, हमारी स्थिति जैसी होगी हमारा घर वैसा ही होगा। हमारी स्थिति जैसी होगी हमारे वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलेंगे। हमारी स्थिति ही हमारे घर को महान तीर्थ बनाएगी। इसलिए सभी अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दें। खेल तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा, अचानक परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप सब ने देखा, अभी संसार में रूस और यूक्रेन के युद्ध के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। अचानक हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया। अचानक रातों रात मोमेंट्री युद्ध शुरू हो गया, भयानक। ऐसे ही विनाश के अचानक बड़े बड़े सीन होंगे। केवल युद्ध ही नहीं, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत त्राही त्राही कराएंगी। हमें अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है। इसलिए एक अभ्यास और रोज करना है, और वो है अपने चारों ओर पावरफुल ओरा बनाना। ओरा माना आभा मंडल, घेरा, शक्तियों का घेरा। क्या करेंगे? 5 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, फैलती हुई देखेंगे। और मेरे चारों ओर पावरफुल ओरा बन गया है। उसके बीच में बैठेंगे, उसमें हम सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। बॉडीलेस सोल्स, भूत प्रेत, तामसिक वातावरण इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी चले ये अभ्यास करते हैं। सभी अपने को आत्मा देखें फिर से। बहुत तेजस्वी रूप देखें अपना। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। विजुअलाइज करें, संकल्प को रिपीट करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन शक्तियों की लाल किरणों से मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल ओरा बन गया है। पावरफुल आभा मंडल के बीच में हूं मैं, सुरक्षित।
ओम शांति। ये आभा मंडल, ये ओरा, बहुत ध्यान से सुन लें। हमें प्राकृतिक प्रकोप में, नेचुरल कैलेमिटीज के समय प्रोटेक्ट करेगा। और जिन्होंने ये बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा, एक समय आएगा दूसरों को भी हमारा ये स्वरूप दिखाई देगा कि इनके चारों ओर बहुत लाइट है, और बाबा का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपने अपने घरों पर, आप सब जानते हैं, किसी मनुष्य के परिवार पर उसकी ही स्थिति का प्रभाव पड़ता है। माँ का खास, बाप का सेकेंडरी। सभी अपने अपने घर में 5 धारणाओं पर ध्यान देंगे अपने अपने जीवन में। आप सब उन धारणाओं से परिचित हैं। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम और खुशी। एक संकल्प कर लें, मुझे अपने घर के वाइब्रेशंस को लाइट रखना है। भाई लोग भी ध्यान दें, लाइट, प्रेशर वाला नहीं, टेंशन वाला नहीं, हमेशा चिंताओं वाला नहीं। सभी का ये परम कर्तव्य है कि रोज अपने अपने घर में, रोज सवेरे 3 से 5 मिनट तक ये काम रोज सब करेंगे। अपने घर में पवित्र किरणें फैलानी हैं, प्योर वाइब्रेशंस वाइब्रेट करने हैं अपने घर में। मैं उसकी विधि आपके सामने रखूंगा। सुख, शांति, पवित्रता। जीवन में बहुत सुख पाना है। घर में सुख तब होगा जब हम सुखी होंगे। सुखी माना ईश्वरीय सुखों से भरपूर। धन का सुख, मकान का सुख, परिवार का स्थूल सुख, ये अलग चीज है। ईश्वरीय सुखों से भरपूर आत्माएं संसार को सुखों का दान करेंगी। उनकी उपस्थिति से ही परिवार सुखी रहेगा। सुखी वही होंगे जो सुख देंगे। एक छोटा सा चिंतन बहुत प्रसिद्ध है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगें। जो दूसरों से चाहते हैं वो देने लगें। जो देंगे डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। सुख देंगे, बहुत सुख पाएंगे। तन का भी सुख, बीमारियों से मुक्त, तन का सुख, मन का सुख जो सबसे बड़ी चीज है। धन होते भी कईयों को मन का सुख नहीं है। और ईश्वरीय सुख जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। आपको बाबा का महावाक्य याद दिला दूं, फिर हम अभ्यास करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है। बाबा के शब्द साकार मुरली के, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन आत्माओं से पूछो जो सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, जो देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं। उनके द्वारा शांति फैलती है संसार में,
ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सवेरे विशेष रूप से बॉडी लेस होने का अभ्यास करेंगे, संसार में शांति फैलने लगेगी। तो सभी सुखी हो जाएं बाबा को पाकर। एक संकल्प अभी भी करेंगे और रोज सवेरे करेंगे, बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। करें दिल से संकल्प, बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। जितना संकल्प करेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, सुख बढ़ेगा। चलें अब फील करें पवित्रता के सागर ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर हैं। योग में ये अभ्यास बहुत सुंदर है, सभी किया करें। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के थोड़ा ऊपर छत्र है, उसकी किरणें पड़ रही हैं। बहुत इजी होगा, अच्छी कंसंट्रेशन होगी, सुख मिलेगा। आज बाबा के इस प्रोग्राम में, बाबा के दिन, आपको याद हो सवेरे का संदेश, बाबा ने आप सबको बहुत प्यार किया और विशेष साउथ वाले भाई बहनों को, माताओं को ज़्यादा प्यार किया कि बाल भी दे देती हैं, बाल बच्चे सब दे दिए। पहले बाल दिए, बच्चे भी दे दिए, समर्पित कर दिए। सुन रही माताएं? ट्रांसलेट कर दो भाई जल्दी। आज बाबा ने कहा था, आज के दिन, और इस बात को हर बाबा के मिलन के दिन याद रखेंगे। हमें इसका बहुत समय से आभास है, जब बाबा आते थे तब से ही, कि आज के दिन बाबा हर बच्चे के पास पहुंचता है। जो आज अंतर्मुखी रहे होंगे, जिन्होंने योग के अच्छे अभ्यास किए, उन्हें पता चला होगा, रियलाइज हुआ होगा बाबा का आना। अब एक सुंदर अभ्यास हम करेंगे और एक सुंदर संकल्प के साथ। संकल्प है, मुझे आज से बोल ऐसे बोलने हैं जो भगवान को प्रिय हों। ऐसे बोल बोलने हैं जो सबको प्रिय हों। ऐसे बोल बोलने हैं जो सबके दुख हर लें। ऐसे बोल बोलने हैं जो सबकी चिंताएं मिटा दें। ऐसे बोल बोलने हैं जो स्वमान से भरे हों, वरदान देने वाले हों। इस देव देवियाँ वरदान ही देंगे। तो मुझे अपने बोल कैसे रखने हैं, हम बाबा का आह्वान करते हैं और बाबा को वचन देंगे। चलें, बाबा को अपने पास बुलाते हैं। बुद्धि से विजुअलाइज करें शिव बाबा को, ज्ञान सूर्य को। वे सृष्टि के बीच परम धाम में बुद्धि से देखें शिव बाबा को। सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य। ज्ञान के सागर, मेरे सच्चे खुदा दोस्त,
प्यार से निमंत्रण देंगे। हे प्राण प्यारे शिव बाबा, हम बहुत प्यार से आपसे मिलने आपके घर आए हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, महाज्योति, डिवाइन लाइट, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी नीचे उतरने लगे। आ गए ब्रह्मा के तन में। सूक्ष्म लोक से दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से अपनी डिवाइन लाइट चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। बिल्कुल अकेले हो जाएं, बाबा को देखें सामने। दृष्टि दे रहे हैं। ये प्रभु मिलन, प्यार भरी दृष्टि। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा को वचन दे दें, आज से हम ऐसे बोल बोलेंगे। और दृष्टि देखकर बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। सुख मिलेगा दूसरों को, दुआएं मिलेगी हमको। दो संकल्पों के अनुभव बहुत बहनें मुझे सुनाती हैं, माताएं, दो स्वमान के। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। भाई लोग भी करेंगे। मैं इस घर में इष्ट देव हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जो कुछ अपने को मानेंगे वही हो जाएगा, वही बन जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सोचने के साथ, जैसा एक्सेप्ट करोगे,
जैसा मान लेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मैं आपको एक बात कह रहा था, अपने अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। सवेरे सवेरे उठकर 6 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। क्या करेंगे उसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले अपने घर में और अपने अंदर शांति पैदा करनी है। 2 बातें याद करेंगे। थोड़ा सा संकल्प की बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे किसी भी बात में परेशान नहीं होना है। करें संकल्प भी। संकल्प से ही बहुत बल मिल जाएगा। बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी। कलयुग का एंड है, उल्टा सुल्टा होगा। आपके बच्चे कुछ करेंगे, बिजनेस धंधों में गड़बड़ होगी, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना है। और ऐसी ही जुड़ी हुई दूसरी बात, बिल्कुल जुड़ी हुई, कुछ भी हो आगे चलकर खेल बहुत बिगड़ने वाला है। कुछ भी हो मुझे स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। अनुभव करते रहेंगे रोज, स्थिति ठीक, परिस्थितियां बदल गई। बहुत बड़ी ताकत है हमारे संकल्पों में। अपने संकल्पों को अच्छा कर लें तो रोज सवेरे सवेरे अपने घर में 5 मिनट सभी को करना है। वाइब्रेशंस फैलाएंगे पवित्रता के, क्योंकि पवित्रता में सुख शांति है, शक्ति भी है। कैसे करेंगे पहले सुन लें, फिर हम यही प्रैक्टिस करेंगे। अपने घर में हम खड़े हो गए कहीं या बैठ गए कहीं भी, अपने रूम में, जिसके पास बाबा का रूम है वहाँ, जिसके पास और कहीं एक कोने में खड़े हो जाएं और अभ्यास करें। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और 1-2 मिनट के लिए बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। गोल्डन रंग देंगे। बाबा से गोल्डन प्योर किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1-2 मिनट। और फिर मुझ आत्मा से फैलने लगी पूरे घर में, जैसे पिचकारी फैलती है, फाउंटेन सामने फैलने लगा। दृष्टि घुमा दो पूरे घर में, भले दीवारें हों बीच में, नो प्रॉब्लम। पूरे घर को 1-2 मिनट फील करो। पूरा घर गोल्डन किरणों से भर गया है, जैसे गैस छोड़ दी जाए गोल्डन। गोल्डन कलर की किरणें फैल गई हैं पूरे घर में। और संकल्प करना, सभी को देखते हुए। मान लो आपके घर में 5 व्यक्ति हैं। हमारे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं। हमारे घर में ये सभी पुण्य आत्माएं हैं। बाबा के चेतन फूल हैं, हमारे कुल के दीपक हैं, महान आत्माएं हैं। देखना घर के वाइब्रेशंस आपके कैसे हो जाते हैं। रोज की 5 मिनट की ये प्रैक्टिस आपके घर को महान तीर्थ बनाएगी। अब यहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे। फील करें मैं अपने घर में हूँ। टीचर बहने फील करें मैं अपने सेंटर में हूँ। मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। गोल्डन किरणें।
मेरे मस्तक से ये प्योर किरणें, ये प्योर वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलने लगे। दृष्टि घुमा दो पूरे घर में। संकल्प करें, ये सभी आत्माएं महान आत्माएं हैं, बहुत भाग्यवान है। मेरा परिवार पुण्य आत्माओं का परिवार है। ये सभी हमारे घर के कुल दीपक हैं। देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। ओम शांति। हमने थोड़ा जल्दी की, आप धीरे करना और पक्का कर दो जो आप रोज सवेरे करेंगे वही हो जाएगा 6 बजे तक, कभी भी 5 मिनट निकाल कर। आज बाबा ने सवेरे संदेश में कहा था, बाबा हरेक को गले से लगाकर प्यार कर रहा है। हम उसकी सुंदर अनुभूति करेंगे। अपने अपने घरों में खुशी का, प्रेम का माहौल बनाएंगे। प्रेम के माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, योग्य बनाएं, कोऑपरेट करें, एनकरेज करें, मोटिवेट करें, उमंग दिलाएं। ईर्षा, द्वेष, नफरत घरों में, स्वार्थ, मनी इज एवरीथिंग, इसे भूल जाएं। अभी किसी को मनी काम नहीं आएगा। बहुत लोग पैसे के कारण घरों में झगड़े कर रहे हैं, बंटवारे के कारण टेंशन पैदा हो रही है, जबकि ये पैसा न कोई लाया था न ले जाएगा। कुछ भी छोड़ना पड़े, खुशी न जाए। घर का माहौल भारी न हो। मैंने ऐसा बहुत केसेज में देखा, जिन्होंने दूसरों का धन हड़प लिया, भाइयों का, वो सुखी रहे ही नहीं। जिन्होंने अपना धन प्यार से दे दिया, ले जाओ तुम ही, बाबा के बच्चे थे, वो धनवान बन गए, बहुत सुखी हो गए। सबसे बड़ा धन मिला है हमें स्वयं भगवान। इससे बड़ा धन और क्या होगा। सवेरे उठते ही याद कर लिया करें, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं बहुत धनवान हूं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 5 बार करें, आपको अनुभव होगा हमारे संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। थॉट्स डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को, हमारे कल को। अब हम चलेंगे ऊपर सूक्ष्म लोक में और बाबा से गले मिलने का सुख लेंगे। 1 सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने बाप दादा को देखें, बहुत डिवाइन रूप, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है।
चारों ओर बहुत पावरफुल अट्रैक्टिव ऑरा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया। परम सद्गुरु का वरदान स्वीकार कर लें बच्चे। श्रेष्ठ योगी भव। माया जीत विजयी भव। सदा सुखी भव। और वरदान देकर बाबा ने मुझे अपने गले से लगा लिया है। फील करें उनका स्पर्श। प्यार, बहुत प्यार। हम और बाबा गले से लगे हुए हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में सा रही हैं। बाबा मेरे तन मन के सभी रोग और कष्ट हर रहे हैं, सोख रहे हैं। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। बाबा की मुरली सुनेंगे हम। जो भी आप में से अच्छा अभ्यास कर सके, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर भगवान को सुन रही हूँ। यह अभ्यास बीच बीच में ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती हैं। 1 डेढ़ 2 घंटा बहुत सुख मिले। अब 6 से 8 पूरा समय सुखों से भर जाए, ऐसे अभ्यास में बैठेंगे। मुरली से आज बाबा की कोई एक बात सदा के लिए पक्की करेंगे, साथ ले जाएंगे। कोई एक बात, चाहे बोल की, चाहे जो कुछ बाबा अभी कहेगा, और अपने इस ब्राह्मण जीवन को पूरी तरह सफल करेंगे। ये समय लौट कर नहीं आएगा। भाग्य बट रहा है। इतना ले लें कि आने वाले समय में हम भी मास्टर भाग्य विधाता बनकर संसार को भाग्य बांट सकें। ऐसे संकल्प करेंगे और आने वाले समय में हम हीरो पार्ट बजाएं। ये संकल्प करते हुए अब हम बहुत पावरफुल योग करेंगे। लास्ट का परम धाम में चलेंगे और फील करेंगे मैं सर्वशक्तिवान के बिल्कुल समीप हूँ। उसका सब कुछ मुझ में समा रहा है। ओम शांति।
तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। करे आज पावन ये संकल्प अपना, करे आज पावन ये संकल्प अपना, भरे योग किरने ये बाबा का कहना। रूहानी चमक से जहाँ को सजाना, दे उनको सहारा जो है बेसहारे, चलो हम चले पांच